एवरीवन, आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को एक साल में ईजिली क्रैक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैथ्स का देखें तो पहले मैंने मैथ्स में अपना पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और इसके साथ साथ मैं क्या करता था, जब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लगाता था टेक्स्ट बुक से। अब इसके बाद जब मेरे 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे तो मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिया था। तो इस टाइम पर क्या होता था, मेरा जो पूरा टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था और मेरे कैलकुलेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, बैंक क्लर्क के मॉक देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो मेरी कैलकुलेशन थी वो भी इम्प्रूव हुई और स्पीड थी वो भी मेंटेन हो गई। तो इसने मुझे फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प की। अब क्या करता था, मैं अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज नहीं करता था। इसके बजाय मैं टेक्स्ट बुक से एक टेस्ट डेली लगा लिया करता था। तो इससे क्या होता था कि मुझे पता रहता था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट रिटेन है या फिर मैं भूल गया। अगर मुझे लगता था कि अगर मैं कोई जैसे कॉन्सेप्ट में भूल गया हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाकर उसको रिवाइज करता था। तो आप भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए। अब अगर रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग में मैंने क्या किया, कोई कोर्स नहीं लिया था। रीजनिंग में मैंने क्या करा, अपने टॉपिक देख लिए थे और टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने यूट्यूब से उन टॉपिकों को कवर किया और उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट देने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेन जो होता है वो आपके टेस्ट ही होते हैं, मॉक टेस्ट ही होते हैं जो आप देते हो। तो उसी से पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको रीजनिंग में सिर्फ यही फॉलो करना है कि यूट्यूब से उन चैप्टर्स को कवर करना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पर स्विच कर जाना है। अगर आप इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अपना ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना वो क्या पार्ट कंप्लीट किया। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे या फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर भी जाओगे तो आपको वहाँ पर घूम फिर कर आपका वो कैप पार्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कैप पार्ट मजबूत होगा जब होगा तो आप क्लोज टेस्ट ईजिली कर पाओगे। और इसके साथ साथ मैं क्या करता था, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करता था। यूट्यूब ले सकते हो आप या फिर कोई कोर्स ले सकते हो। तो मैं क्या करता था, अपना पूरा प्रैक्टिस करता था ग्रामर की। जो मेरे जो ये एरर लगाता था तो इससे मेरी क्या हुई, एरर भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। और साथ ही साथ मैं वोकैब के लिए क्या करता था, मैंने मॉर्निंग में टाइम निकाल रखा था। तो मैं मॉर्निंग में क्या करता था, आधे घंटे डेली वोकैब को देता था। तो इससे क्या होगा कि आपको डेली डेली आप वोकैब रिवाइज करोगे तो आपको डेली डेली ये याद हो जाएगा पूरा। तो इससे क्या होगा, आप अपना क्लोज टेस्ट भी इम्प्रूव कर पाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं आपका वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पहले तो मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फुल टेस्ट देने हैं। तो ये मेरी इंग्लिश में स्ट्रेटजी थी। आप इसके बाद अगर देखें तो मैंने जनरल अवेयरनेस का कैसे किया। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने ल्यूसेंट बुक को प्रेफर किया था। तो ल्यूसेंट बुक जैसे मैंने क्या क्या किया था, जैसे मैंने पहले हिस्ट्री की थी, फिर इसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट लिए थी। और मैंने इसके अलावा अगर देखें तो मैंने बायो और जो केमिस्ट्री का मैंने पोर्शन था वो मैंने स्किप कर दिया था। क्योंकि काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं पूरा अगर देखें। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट था और टाइम भी काफ़ी लेता। तो आप भी चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और अगर इसमें क्या होता है, अगर हम करंट अफेयर्स का देखें तो करंट अफेयर्स को आपको यूट्यूब पे जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी क्या किया था, मैं यूट्यूब से जो है डेली डेली मैं करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लेता था। इसकी बजाय मैं क्या करता था, मंथली जो है यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है मंथ की, मंथ वाइज आप वो देख सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने मंथली मैं यूट्यूब से वीडियो देखता था। इससे क्या होता था, आपका टाइम भी बचता था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते थे। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप मैगजीन्स ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक जगह मतलब सारा कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है,
आपको जनरल अवेयरनेस जो है आपको ऐसे कंप्लीट करनी है। तो और इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब चैनल देखें तो आप करंट अफेयर्स के लिए परचम क्लासेस को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए वो काफ़ी बेस्ट है। मैंने भी उसी से देखा था। इसके बाद जब आपका 2/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट पर स्विच कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ आपको नोट लगाते रहना है। और जब अगर आप नोट नहीं लगाते हो तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहीं के वहीं रहोगे। जब तक आप नोट नहीं लगाओगे तब तक आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर कर नोट लगाएं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे